Now, at the end of 5 years, how much is an initial, that is initial 500 deposit? अगर आप इनिशियली 500 डिपॉजिट पुट कर रहे हो, इनिशियली आप डिपॉजिट कर रहे हो 500, फॉलोड बाय द 5 year एंड, एनुअल ₹100 पेमेंट्स वर्थ, तो ये एनुअल 100 पेमेंट क्या हो गया, ये आपका एन्यूटी हो गया. दिस इज व्हाट एन्यूटी, पीरियोडिक पेमेंट आ गया ना 100. एज्यूमिंग अ कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअल रेट, अब आपको क्या बोल रहा है, एज्यूमिंग अ कंपाउंड एनुअल इंटरेस्ट रेट, और बेटा कंपाउंड एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% एंड 5%, मतलब दो केस में करना है. फर्स्ट अपने को केस लेना है 10% के बेसिस पे, एंड सेकेंड केस अपने को कौन से बेसिस पे लेना है बेटा, 5% के बेसिस पे. 10% एंड 5%, व्हाट, 10% एंड 5%. तो चलो लेट्स डू द कैलकुलेशन, सेम फंडा, आ जाओ. तो ये क्वेश्चन है, अभी हम लोग सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप. सॉल्यूशन, ठीक है. चलो सबसे फर्स्ट पार्ट, बराबर है, हम लोग कौन से परसेंटेज के बेसिस पे करेंगे, फर्स्ट 10% के बेसिस पे. फर्स्ट 10%, अगर 10% होगा तो क्या होगा, फर्स्ट केस 10%, व्हाट बेटा 10%. ओके, तो सबसे पहले अपने को क्या फाइंड आउट करना है, फ्यूचर वैल्यू, बिकॉज कंपाउंड इंटरेस्ट भी है ना इसमें, और आपको पता है इनिशियल डिपॉजिट भी दिया है. इनिशियल डिपॉजिट अगर 500 है, बराबर है, इनिशियल डिपॉजिट 500 है, तो फ्यूचर वैल्यू कितना होगा. तो आ जाओ, पहले फर्स्ट अपने को फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करना है. तो आ जाओ, फ्यूचर वैल्यू दैट इज FV. फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला सबको पता है, क्या फॉर्मूला है फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए, याद है ना. यस, फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय, जो प्रेजेंट वैल्यू है, फ्यूचर वैल्यू निकालना है अपने को, तो प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय CVF. ये फ्यूचर वैल्यू है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी नहीं, फ्यूचर वैल्यू. अभी देखो 500 दिया ना इनिशियल डिपॉजिट, तो उसके बेस पे फ्यूचर वैल्यू क्या होगा, फिर एन्युटी वो 100 के लिए होगा, 100 वाले के लिए. तो प्रेजेंट वैल्यू इंटू CVF IN, तो बोला ना कंबाइंड सम है, इसमें सब कवर अप हो जाएगा मोस्टली फ्यूचर वैल्यू से रिलेटेड, जो जो आपने स्टार्टिंग में पढ़ा. तो चलो बेटा, अभी फ्यूचर वैल्यू निकालना है. प्रेजेंट वैल्यू कितना दिया है, इनिशियल डिपॉजिट है 500 इनटू अब आप पढ़ चुके हो CVF IN का कन्वर्जन, याद है ना, CVF IN का कन्वर्जन क्या होता है बेटा, यस 1 प्लस IN, बराबर है, ये आपका कन्वर्जन था, 1 प्लस IN, याद है ना. चलो, तो 500 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस इंटरेस्ट रेट कितना है, 10% है, मतलब 0.10. एन कितना है अपना, नंबर ऑफ ईयर्स कितना है इसमें, देख लो 5 है, हाउ मच 5, तो 5 आ जाओ, 500 मल्टीप्लाइड बाय, अभी देखो ये क्या हो गया, 1/1.105, 500 मल्टीप्लाइड बाय, अब फ्यूचर वैल्यू निकल रहे हो, तो इसका फंडा क्या होता है पता है ना सबको, इसको कैसे कन्वर्ट करते हो आप, 1.10 मल्टीप्लाइड बाय 1.10, तो ये तो 2 टाइम्स हो गया, फिर 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, ऐसा करके आपको आंसर आ जाएगा. ठीक है, तो देखो 1.1 इंटू 1.1 इक्वल टू, तो ये 2 टाइम्स हो गया, फिर 3, 4, 5, तो 5 टाइम्स का कितना आ गया अपने को, करो तरह 1.1 इंटू 1.1, 1 टाइम हो गया, देखो 1.1 इंटू 1.1 किया तो 2 टाइम्स आंसर आ गया, फिर इक्वल टू 3, 4, 5, कितना आया
1.61051, फिर से देख लो क्या करना है, 1.1 इंटू 1.1, ये पहले भी कर चुके हो, फिर इक्वल टू, तो 2 टाइम्स तो हो गया, 345 आ गया ना, 1.61051। ओके चलो तो दिखा देते हैं हम लोग, डायरेक्टली इतना ही आया, तो 1.61051 आ गया आपको, ठीक है। चलो मल्टीप्लाई कर लो, 500 इंटू दिस, कितना आ गया फ्यूचर वैल्यू, यस वेरी गुड श्वेता, वेल डन है, मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है, 500 मल्टीप्लाइड बाय 1.61051, 805.255 है ना, ओके तो 805.255 मतलब 26 ले लिया, 2 डिजिट, ठीक है। सो दिस इज व्हाट योर फ्यूचर वैल्यू, ये तो आपका आ गया फ्यूचर वैल्यू, ठीक है, फ्यूचर वैल्यू आ गया ये आपका 5th ईयर के लिए। चलो अब क्या बोल रहा है, ये तो फ्यूचर वैल्यू है ही आपका, अब बोल रहा है अगर 100 रुपीज के हिसाब से पेमेंट आ रहा है आपको एन्यूटी, देख रहे हो क्वेश्चन में, 100 एनुअली दिख रहा है, 100 रुपीज अगर आपको आ रहा है एनुअल, 100 पेमेंट वर्क, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा फ्यूचर वैल्यू, तो उसके लिए आपने को फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्यूटी निकालना है, तो आ जाओ, अभी फ्यूचर वैल्यू निकाला, अभी फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्यूटी निकालते हैं, तो एन्यूटी निकालने के लिए नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूँ सेम वही, तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्यूटी इज इक्वल टू, फॉर्मूला याद है सबको, क्या है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्यूटी निकालना है तो क्या करते हैं हम लोग, यस एन्यूटी अमाउंट बराबर एन्यूटी अमाउंट, फिर क्या, मल्टीप्लाइड बाय CVAF, बराबर है, इधर क्या था आपका, प्रेजेंट वैल्यू के लिए CVF, इसके लिए CVAF IN, तो चलो एन्यूटी अमाउंट है कितना अपना, 100 का एन्यूटी अमाउंट है, मल्टीप्लाइड बाय, अब ये जो CVAF IN है उसका फॉर्मूला याद है ना सबको, क्या फॉर्मूला लिखा था मैंने, यस इसका कन्वर्जन क्या होता है, याद है कि भूल गया, बराबर याद रखना, 1+IN -1 डिवाइड बाय I, जब फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी किया होगा तो उसमें आपने ये यूज किया है, बराबर है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी, क्या बेटा, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी के लिए याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है, यस 1+IN -1 डिवाइड बाय I, ठीक है। चलो तो 100 इंटू 1+I मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10% है ना, तो 0.15 टाइम्स -1 डिवाइडेड बाय I दैट इज 0.1, तो आ जाओ 100 मल्टीप्लाइड बाय 1.10 5 टाइम्स -1 डिवाइड बाय 0.1, देन 100 मल्टीप्लाइड बाय, चलो अभी कैल्सी में आ जाओ, अब इसका कन्वर्जन पता ही है सबको, सीधा कैल्सी में 1.1 है तो 1.1 इंटू 1.1 इक्वल टू मारा, पहले तो 1.1 इंटू 1.1 दो बार हो गया, फिर 3 टाइम्स इक्वल टू मारा तो 3 टाइम्स, ये इक्वल टू 4 टाइम्स, ये इक्वल टू 5 टाइम्स, इतना पहले करो, फिर -1 डिवाइड बाय 0.1, कैल्सी में ही कर लो, तो आ जाओ, तो 1.1 इंटू 1.1 वैसे भी पहले भी निकाल चुके हो आप, तो 2 3 4 5 बराबर है, फिफ्थ वाला कितना आ गया 1.61, पहले भी निकालना पीछे, अब -1 किया, फिर डिवाइडेड बाय 0.1, तो कैल्सी है, कैल्सी में ही करके डायरेक्ट आंसर लो, तो कितना आ गया 6.1051, दिख रहा है, यस, तो 6
6.1051 करेक्ट है, परफेक्ट है, बराबर है। 6.1051 आ गया। गॉट इट एवरीवन? चलो अब जरा मल्टीप्लाई कर लो। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी कितना आ गया? दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस कितना आ गया? 61। यस, इंटू 100 कर दो। कितना आ गया? 610.51 है कि नहीं? आ रहा है? यस, ठीक है। तो कितना आ गया? 610.51। दैट्स इट, वी गॉट इट। गॉट इट? क्लियर हो गया? चलो अब देखो, ये आपका आ गया क्या बेटा? दिस इज व्हाट योर फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। दिस इज व्हाट योर फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी आपको मिल गया। यस, वेरी गुड, वेल डन एवरीवन। चलो अब बेटा फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी भी मिल गया, मतलब 10% रेट के बेसिस पे अगर देखा जाए तो आपको कितना मिलेगा? 805 तो मिलेगा ही, इनिशियल डिपॉजिट है, और एन्युटी के बेसिस पे आपका कितना आ रहा है? 610.51। तो एडअप कर लो जरा, तो कितना हो गया? एडअप कर लोगे तो टोटल कितना आ जाएगा? टोटल दिखा दो। सो गेट द टोटल हियर। सो टोटल विल बी व्हाट? क्या हो जाएगा टोटल आपका? देख रहे हो ना? यस, निकाल लो। ठीक है, पहला कितना आया था आपका? 805.50 प्लस सेकंड कितना आया आपका? 610.51। सो कितना आ गया? प्लस 805.50 कितना आ गया? 1416.01। मतलब देखा जाए तो राउंड ऑफ फिगर कितना हो गया? 1416। हाउ मच? 1416। तो ये टोटल मार लिया बस हमने कि टोटल अपना कितना हो जाएगा? दिख रहा है ना? फ्यूचर वैल्यू 1416। दैट्स इट, टोटल हो गया। बराबर है बेटा? क्लियर है? मालूम पड़ गया? तो ये 10% रेट के हिसाब से हो गया। अब सेम फंडा आपको प्रैक्टिस करना है, सेम पूरा सेम प्रोसीजर। देखो क्या बोला है क्वेश्चन में अपने को? एक तो 10% के बेसिस पे प्रैक्टिस करना है, तो 10% के बेसिस पे करा दिया मैंने। अब दूसरा आपको करना है प्रैक्टिस में 5% के बेसिस पे। सेम क्या करोगे? सेम वही प्रोसीजर जैसा किया अभी आपने, सिर्फ इधर क्या हो जाएगा? 10% की जगह क्या हो जाएगा? 5%। बाकी पूरा फॉर्मूला सेम, सिर्फ इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगा? 10% की जगह पे 0.05, 10% की जगह पे क्या हो जाएगा? 5%। बस पूरा करते जाओ, लास्ट में टोटल मार देना, खत्म। ठीक है, चलो तो ये प्रैक्टिस में करना है सबको। द पॉइंट इज व्हाट? इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। व्हाट? effective rate of interest. Now what is effective rate of interest? Effective rate of interest is the actual equivalent annual rate of interest. Actual equivalent annual rate of interest at which an investment grows in value. At which investment grows in value when interest is credited more often than once in a year. So normally effective rate of interest क्या हो गया बेटा? The actual equivalent annual rate of interest. Actual equivalent annual rate of interest क्या होगा? At which an investment grow. Investment आपका grow कर रहा है in value when interest is credited more often than once in a year. अब एक ही साल में 4 बार इंटरेस्ट पे हो रहा है, 4 times इंटरेस्ट पे हो रहा है, तो एक इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट तो अपने को मालूम पड़ना चाहिए ना कितना होगा। तो उसी का पूरा कैलकुलेशन करना ही आपका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है। बराबर है कि नहीं? अब एक साल में 4 बार इंटरेस्ट पेड हो रहा है, बराबर है, 4 टाइम्स इंटरेस्ट पेड हो रहा है, या फिर 6 टाइम्स हो रहा है, या फिर 2 टाइम्स हो रहा है, हाफ ईयरली होगा तो 2 टाइम्स। तो एक्चुअल में इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, वही अपने को निकालना है। राइट है? दैट इज व्हाट इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। अभी सम करे, प्रैक्टिकल करेंगे ना तो मालूम पड़ेगा। ठीक है, तो वही बोल रहा है, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इज द एक्चुअल इक्विवेलेंट एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या होगा? एक्चुअल इक्विवेलेंट एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट।
आपको साल में 2 बार मिल रहा है, लेकिन वो अगर एनुअली देखा जाए तो वो कितना है, इक्विवेलेंट एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, साल में 6 बार मिल रहा है, 6 टाइम्स आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, 4 टाइम्स मिल रहा है, या हर महीने मिल रहा है, एवरी मंथ, तो 12 टाइम्स हो गया ना। तो लेकिन उसका इक्विवेलेंट रेट क्या होगा, इक्विवेलेंट एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, एट विच एन इन्वेस्टमेंट ग्रो, जिसमें इन्वेस्टमेंट आपका ग्रो करेगा इन वैल्यू, व्हेन इंटरेस्ट इज क्रेडिटेड मोर ऑफन देन वंस अ ईयर, बोला ना, ईयर में एक बार नहीं मिल रहा है, आपको ज्यादा टाइम्स मिल रहा है, तो ज्यादा टाइम मिल रहा है तो भाई वो उसका एक इफेक्टिव रेट निकालना पड़ता है अपने को, एनुअली क्या होगा, बराबर है। तो उसके लिए यही फॉर्मूला है, देखो जो आपने फॉर्मूला यूज किया था ना फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी में, सेम फॉर्मूला है, लेकिन इधर क्या होगा, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ईयर्स, मतलब नंबर ऑफ टाइम्स। उधर क्या करते थे आप, डिवाइड किससे करते थे, अभी किया ना आई से, इंटरेस्ट से, इधर क्या करोगे, नंबर ऑफ टाइम से डिवाइड करोगे, दैट्स इट, बाकी पूरा कैलकुलेशन सेम है। हाँ, अभी देखो, इफ नंबर ऑफ कंपाउंडिंग इज मोर देन if number of compounding is more then interest rate also be more। देखो अगर साल में ईयरली समझो आपको हाफ ईयरली इंटरेस्ट मिल रहा है, हाफ ईयरली क्या मिल रहा है आपको, हाफ ईयरली मतलब साल में कितनी बार मिलेगा, 2 बार, 2 टाइम्स, ईयरली 2 टाइम्स मिलेगा, और इंटरेस्ट रेट क्या आपका 6% है, तो फर्स्ट टाइम भी 6% मिलेगा, और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट है तो सेकंड टाइम भी 6% मिल रहा है, लेकिन कंपाउंडिंग में पता है ना, जो इंटरेस्ट मिलेगा, जो अमाउंट मिलेगा उसके ऊपर भी नेक्स्ट टाइम इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों प्लस होने के बाद नेक्स्ट टाइम उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, है कि नहीं। पहले आपको 100 के ऊपर इंटरेस्ट मिला, 100 का 10% कितना हो गया, 10, राइट है। अब नेक्स्ट टाइम आपको 110 के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, तो 100 के ऊपर तो इंटरेस्ट मिल ही रहा है, प्लस जो इंटरेस्ट आया उसके ऊपर भी इंटरेस्ट मिलेगा, दैट इज व्हाट कंपाउंडिंग, उसको कंपाउंडिंग बोलते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, कंपाउंडिंग इफेक्ट की वजह से इंटरेस्ट का फायदा आपको ज्यादा होता है। तो इफ नंबर ऑफ कंपाउंडिंग अगर मोर होगा, कंपाउंडिंग मोर, इफ नंबर ऑफ कंपाउंडिंग मोर देन इंटरेस्ट रेट आल्सो बी मोर, देयरफॉर सच ऑप्शन विल बी एक्सेप्टेड आफ्टर प्रॉपर एनालिसिस। अब साल में समझो कंपाउंड इंटरेस्ट है 6%, 2 बार बोला है, 2 टाइम्स, 2 बार आपको मिलेगा। अगर साल में कंपाउंडिंग इंटरेस्ट 4 टाइम्स है, 4 टाइम्स, तो वो 4 टाइम वाला ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि उसमें कंपाउंडिंग 4 टाइम्स होगा। 6% अगर 4 टाइम्स के हिसाब से बोल रहा है, साल में 4 बार मिलेगा, तो 4 बार कंपाउंडिंग होगा ना। अगर आपको 6 टाइम्स बोल दिया, वही 6%, 6 टाइम पूरे ईयर में 6 टाइम्स कंपाउंडिंग होगा, तो 6 टाइम्स आपके लिए ज्यादा बेटर है। अब सुनो, अगर आपको बोल दिया 12 टाइम्स एवरी मंथ 6% मिलेगा कंपाउंडिंग के बेसिस पे, कंपाउंडिंग, तब सोचो कितना बेनिफिशियल हो गया ना। तो नॉर्मल सी बात है, कोई भी 2 टाइम्स वाला हाफ ईयरली वाला इंटरेस्ट नहीं लेगा ना, फिर बोलेगा हर महीने चाहिए मेरे को, एवरी मंथ, क्योंकि उस पर कंपाउंडिंग आपका ग्रोथ होगा, कंपाउंडिंग ग्रोथ ज्यादा होगा, जितना ज्यादा टाइम्स होगा उतना कंपाउंडिंग फैक्टर इन्वॉल्व हो जाएगा। सो इसीलिए बोलते हैं इफ नंबर ऑफ कंपाउंडिंग इज मोर, अगर कंपाउंडिंग ज्यादा रहेगा तो इंटरेस्ट रेट भी ज्यादा हो जाएगा, तो वो 6% कन्वर्ट होके ज्यादा हो जाएगा ना बेटा। इक्विवेलेंट एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है अपने को, वही चीज कि अगर ज्यादा कंपाउंडिंग होगा तो उसके बेसिस पे कितना इक्विवेलेंट एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, दैट इज व्हाट इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, बराबर है कि नहीं। तो साल में जितना ज्यादा कंपाउंडिंग होगा उतना ज्यादा बेनिफिट होगा, तो उसके लिए अपने को देखना पड़ेगा प्रैक्टिकल। तो देखो प्रैक्टिकल के लिए सी हियर, सी एवरीवन, पहले तो बेसिक प्रैक्टिकल है। देखो क्या बोल रहा है इसमें, अ बैंक ऑफर्स 8% नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। कितना ऑफर कर रहा है बेटा, बैंक कितना ऑफर कर रहा है अपने को, 8%, मालूम पड़ा। तो 8% व्हाट नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट विथ क्वार्टरली कंपाउंडिंग। अब इधर क्या है, क्वार्टरली कंपाउंडिंग है, क्या बेटा, क्वार्टरली कंपाउंडिंग है, बराबर है। तो व्हाट इज द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, व्हाट इज द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो अ बैंक ऑफर्स 8% नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, बराबर है। नॉमिनल बेटा इधर वो नहीं है अपना, रेट ऑफ इंटरेस्ट एनुअली के बेसिस पे नहीं है, समझा कि नहीं, नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है,
इसीलिए तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट में ना ये बच्चा. सो अ बैंक ऑफर्स 8% नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट विथ क्वार्टरली कंपाउंडिंग. क्या बेटा? क्वार्टरली कंपाउंडिंग सबको पता है. एक साल में कितना क्वार्टर होता है? 4 क्वार्टर्स. बराबर है. 4 क्वार्टर्स होगा तो 4 बार कंपाउंड होगा 4 टाइम्स. सो अपने को वही निकालना है कि व्हाट इज द कंपाउंडिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो आ जाओ देखो सॉल्यूशन करने के लिए. फॉर्मूला पता है मैंने. क्या फॉर्मूला यूज होगा? सिंपल सा फॉर्मूला है. अगर इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको निकालना है तो बताया ना मैंने क्या फॉर्मूला करना है. देखो फॉर्मूला पीछे दिखाया ना मैंने, वही फॉर्मूला आपको यूज करना है. बराबर. दैट फॉर्मूला यू हैव टू यूज इट. ये देखो सी हियर. सो EI बराबर है. EI मतलब क्या हो गया? इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू 1 प्लस IN माइनस 1 डिवाइड बाय N. तो आ जाओ कैसे होगा देखो. सी सेम फॉर्मूला यूज करके आपको सम सॉल्व करना है. क्वेश्चन सॉल्यूशन. अब EI मतलब दिस इज व्हाट. EI का फुल फॉर्म याद रखो, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट. ये जो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको हम लोग डिनोट कर रहे हैं EI से. ओके. अब फॉर्मूला क्या है अपना? मालूम पड़ गया. व्हाट इज द फॉर्मूला? 1 प्लस IN फिर नंबर ऑफ टाइम्स माइनस व्हाट 1. सेम फॉर्मूला है. क्या फॉर्मूला? इज सेम 1 प्लस IN माइनस 1. ठीक है. तो वही सेम फॉर्मूला हो गया. बस I इधर देखो, इधर N डिवाइड कर दिया मैंने. क्लियर है? बराबर बेटा. चला तो अब आ जाओ यूज इट. अब क्या बेटा है? 1 प्लस I आपका कितना है? इंटरेस्ट रेट कितना बोल रहा है? 8%. 8% कैन बी रिटन एज 0.08. 0.08 हो गया. बराबर है कि नहीं? 0.08 हो गया. फिर डिवाइड बाय व्हाट? N. क्या हो गया? N. फिर ये क्या है? नंबर ऑफ ईयर, नंबर ऑफ टाइम्स कितना है बेटा इसमें? 4 टाइम्स है. माइनस 1. माइनस 1. बराबर है. मालूम पड़ा कि नहीं? चलो तो सेम. अब ये क्या हो गया? ये तो पता ही है आपको. 1 प्लस 0.08 क्या हो गया? यस बोलो. 1 प्लस ये लो ये पहले इधर लिख ले दो. 1 प्लस 0.08 डिवाइड बाय N कितना है अपना? 4 ही है. और ये 4 टाइम्स माइनस 1. अभी कैलसी ले लो सब लोग. अभी आपको डायरेक्टली ये हो गया 1 प्लस, अब ये 0.08 है डिवाइड बाय 4 है. क्या बेटा? डिवाइडेड बाय 4. तो जरा बताओ 0.08 को डिवाइड बाय 4 कर रहे हो तो कितना आ रहा है? 0.02. करेक्ट है. फिर कितना टाइम्स है अपना? 4 टाइम्स माइनस 1. अब ये तो फंडा सबको पता है. क्या करना है अपने को? इज इक्वल टू ये कितना आ गया? 1 प्लस ये इधर करता हूं मैं, इधर जगह कम हो गई है. अच्छा इतना कर लिया. इसको रब करता हूं मैं, ऊपर करता हूं. ये होने के बाद तो 1 प्लस कितना हो जाएगा? 1 प्लस 0.02 कर लो. ठीक है. 1 प्लस 0.02 कितना हो गया? 1.02 है कि नहीं? तो इधर ही कर देता हूं मैं. इधर इधर दिखेगा ना आपको 1.02. ठीक है. और ये कितना ईयर हो गया? 4 माइनस 1. तो बेटा जब ये आ गया तो अब तो कैलकुलेशन कर ही सकते हो आप. तो 1.02 इंटू 1.02 अब कितना टाइम्स? देखो 1.02 इंटू 1.02 2 टाइम हो गया. इधर 2 टाइम्स हो गया. 3 और 4. तो चलो 1.02 1.02 2 टाइम्स हो गया. 3 और 4 कितना आ गया?
देख लो 1.02 इतना है ना, यस बराबर है। वो करके -1 कर देना, ये करके फिर -1 भी है ना आगे, तो डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा आपको। कितना आ गया? 0.0824, ओके 0.0824, दैट्स इट। ठीक है, बराबर है 0.0824। अभी इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो बेटा। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे आप? इफ यू वांट टू कन्वर्ट दिस इन परसेंटेज, तो व्हाट यू विल गोइंग टू डू, मल्टीप्लाई कर दो 100 से। ठीक है, तो चलो परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा? अब इसको मल्टीप्लाइड बाय 100, तो मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दोगे तो आपको परसेंटेज मिल जाएगा। कितना परसेंट आ रहा है? 8.24%। सो दिस इज योर मेन आंसर। ये हो गया इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। दिस इज व्हाट इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। कर लो फटाफट। दिस इज व्हाट बच्चा, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। गॉट इट एवरीवन? हो गया? अब देखो आप, देखो आपका इंटरेस्ट कितना था, नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था? 8%। बट कंपाउंडिंग की वजह से, देख रहे हो, कंपाउंडिंग इफेक्ट की वजह से एक्चुअल एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिख रहा है? 8.25, 8.24%। तो बढ़ा कि नहीं? तो अब कंपाउंडिंग जितना ज्यादा रहेगा ना बेटा, नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट का कंपाउंडिंग जितना ज्यादा बार होगा, उतना इंटरेस्ट रेट भी ज्यादा होगा। समझा? याद रखना। सो दिस 8% नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज व्हाट, नॉमिनल रेट मिल रहा है आपको, बराबर है कि नहीं? 4 टाइम्स मिल रहा है। तो अब देखो एक्चुअली जो इंटरेस्ट रेट हो गया, एक्चुअल एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया आपका? 8.24। तो दिख रहा है ना, बढ़ा कि नहीं? कंपाउंडिंग होने की वजह से जो हमने एक्चुअल एनुअल इंटरेस्ट रेट निकाला, कैलकुलेशन किया, वो 8.24। तो दिख रहा है कंपाउंडिंग की वजह से, दिख रहा है कि नहीं ज्यादा हुआ कि नहीं? वही थियरी में पढ़ा, इसीलिए प्रैक्टिकल किया। समझा रिया? तो वो नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट है, याद रखो। तो उसकी वजह से अब कंपाउंडिंग बेटा ज्यादा होगा, तो नॉर्मल सी बात है एनुअली, एक्चुअल एनुअल के बेसिस पे आपको इंटरेस्ट रेट तो ज्यादा मिलेगा। तो वो फंड है, दैट इज व्हाट फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, ये ट्रिक होता है। तो हमेशा याद रखो, कंपाउंडिंग अगर आपका ज्यादा बार है, इंटरेस्ट रेट 8% है, तो उसी का कैलकुलेशन अगर आप इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालोगे, इफ यू कैलकुलेट व्हाट इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो वो ज्यादा होगा, वो क्या दिखेगा आपको? ज्यादा दिखेगा, बराबर है? तो याद रखना इसको एवरीवन। ठीक है, चलो ये हो गया सबका, किसी का बाकी है? एवरीवन डन? बेटा पोर्शन कितनी बार बताया यार, कितनी बार बताया मैंने पोर्शन? हाँ, पोर्शन बताया ना मैंने, कहां तक आएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट तक आएगा। हर लेक्चर में बोलता था मैं, कंपाउंड इंटरेस्ट तक पोर्शन आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट तक। और इसका भी देखो पीपीटी भेज दिया मैंने गूगल क्लासरूम पे। समझा? कंपाउंड इंटरेस्ट तक जितना कराया है उतना अच्छे से सम भी प्रैक्टिस करके रखना। कंपाउंड इंटरेस्ट तक जो सम कराया वो आएगा, बराबर है? चला, सो ये हो गया। आ जाओ नेक्स्ट, सी। देखो नेक्स्ट सम अभी जो करना है अपने को, सी है, कंपनी ऑफर्स 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स। कंपनी कितना ऑफर कर रहा है? 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स। What is the effective rate of interest if the compounding is done on half yearly, quarterly और monthly? बराबर है? अब अपने को हाफ ईयरली का भी निकालना है, क्वार्टरली का भी निकालना है, और मंथली का भी निकालना है। समझा? अच्छा अभी मेरे को बता दो, अभी मैंने थ्योरी बताया ना, चलो कौन सा कंपाउंडिंग फैक्टर है 12% का, तो कौन सा, किसमें आपको ज्यादा बेनिफिट होगा? बोलो, हाफ ईयरली, क्वार्टरली की मंथली? बोलो आंसर बोलो, चलो देखते हैं अभी कितना समझा।
बोलो किस में ज्यादा बेनिफिट होगा? हाफ ईयरली वाले कंपाउंडिंग में ज्यादा बेनिफिट होगा कि आपका कौन सा था अपना, क्वार्टरली की मंथली? अभी थियरी पढ़ा है मैंने, उसके बेसिस पे। वेल डन शीतल। मंथली बाबा, मंथली में कंपाउंडिंग ज्यादा बार होगा ना बेटा। क्वार्टरली में 4 टाइम्स होगा, मंथली में 12 टाइम्स होगा। मंथली में कितना बार होगा? 12 टाइम्स। तो आपको 12 टाइम्स कंपाउंडिंग का बेनिफिट होगा, तो उधर ज्यादा बेनिफिट होगा ना बच्चा, याद रखो। सो नंबर ऑफ कंपाउंडिंग इज मोर, देखो थियरी में पता है, नंबर ऑफ कंपाउंडिंग इज मोर देन इंटरेस्ट रेट विल आल्सो बी मोर, कॉमन सी बात है। So that is what the actual equivalent annual rate of interest at which an investment grows in value when interest is credited more often than once a year. वही है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आ जाओ देखो, अब यही सम को अपने को सॉल्व करना है, पहले हाफ ईयरली, फिर मंथली, फिर क्वार्टरली, फिर मंथली। तो देख लो अभी कैसे मालूम पड़ेगा, अभी सॉल्व करोगे ना इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा के, तो आपको मालूम पड़ जाएगा। चलो क्यों मैं मंथली बोल रहा हूँ, नंबर ऑफ कंपाउंडिंग क्यों ज्यादा है उधर, इसलिए हो रहा है। सॉल्यूशन, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हाफ ईयरली का, किसका, फर्स्ट हाफ ईयरली। चलो हाफ ईयरली है, फॉर्मूला सबको पता ही है बेटा, क्या फॉर्मूला है, ई आई इज इक्वल टू, फॉर्मूला पहले लिख देने का, फॉर्मूला एवरीवन नोज ना, ई आई इज इक्वल टू व्हाट, 1 प्लस आई एन माइनस 1, ठीक है। चलो तो 1 प्लस आई कितना है, 12% है, 12% मतलब 0.12 डिवाइड बाय व्हाट, एन, एन कितना है, हाफ ईयरली में कितना एन होगा, 2 टाइम्स होगा ना, हाफ ईयरली में आपका जो एन रहेगा 2 टाइम्स होगा। अरे भाई एक साल में हाफ ईयर कितना होता है, 2 होता है, तो कितना होगा, 2 टाइम्स ही होगा ना बच्चा, ठीक है। तो 2 डिवाइडेड बाय टाइम्स, नंबर ऑफ टाइम्स कितना हो जाएगा इधर, 2 माइनस 1, दैट्स इट। चलो सो 1 प्लस 0.12, इसको डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेते ना, ये 0.12 डिवाइड बाय 2 करो तो कितना आ गया, 0.12 डिवाइडेड बाय 2 किया आपने तो कितना आ गया, 0.06, 2 माइनस 1। चलो कैलकुलेट कर लो जरा, कितना आ रहा है बोलो, आंसर कितना आ रहा है, डायरेक्ट माइनस करके सब बताओ। ओके वेरी गुड श्वेता, वेरी गुड, 0.1236 आ रहा है। ओके बस अभी परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज करने के लिए इंटू 100 कर दो, तो कितना परसेंट आ गया इधर, 12.36%, दैट्स इट, बराबर, परफेक्ट है, ठीक है। और इसका कैलकुलेशन तो सेम अपना जैसा करते हैं हम लोग, 1.06 1.0.06 मतलब इसका कन्वर्जन क्या होगा, 1.06 इंटू 1.06, 2 टाइम्स, ये तो 2 टाइम्स हो ही गया डायरेक्ट, ये तो डायरेक्टली 2 टाइम्स है, तो सवाल ही नहीं उठता, 1.06 इंटू 1.06 करेगा तो डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर -1 कर दिया तो 0.1236 आ गया, ओके। चलो एवरीवन पुट योर अटेंडेंस, फर्स्ट पुट योर अटेंडेंस एवरीवन, भूलना नहीं डालना, डोंट फॉरगेट। चलो आ जाओ नेक्स्ट। अभी ये हाफ ईयरली हो गया ना बेटा, चलो बी अपना कौन सा आ जाएगा, बी कौन सा आ जाएगा आपका, यस क्वार्टरली। क्वार्टरली में नंबर ऑफ टाइम्स कितना हो जाएगा, n इज इक्वल टू 4 टाइम्स। समझ गया, अभी ऐसे करते जाओ, तो ई आई इज इक्वल टू 1 प्लस आई एन, लिख दिया फॉर्मूला, 1 प्लस आई मतलब 0.12 डिवाइड बाय एन अपना कितना है इधर
4 टाइम्स हो जाएगा। चलो 1 प्लस 0.12, 0.12 डिवाइड बाय 4 कितना हो गया आपका 0.03 और ये 4, तो इधर और सिंप्लीफाई कर देता हूं मैं 0.03 प्लस 1, 1.03 4 टाइम्स -1, तो कितना आ गया, करो जरा इसका कितना आ रहा है। ओके ये -1 करके कितना है 0.1255। ओके अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया, परसेंटेज मतलब इंटू 100 कर दो, इंटू 100 कर देगा तो परसेंट कितना आ जाएगा 12.55%। देखा, तो इधर कंपाउंडिंग ज्यादा हुआ तो इंटरेस्ट रेट भी ज्यादा हो गया। यस ठीक है, तो ये क्वार्टरली का हो गया। अब नेक्स्ट क्वार्टरली के बाद क्या आ जाएगा अपना मंथली।